पश्चात विवेक का उदय होता है। विवेक का अर्थ है नित्य अनित्य वस्तु का भेद समझना, सही गलत का भेद। वो जो नित्य यानी तो इन्होंने जो व्याख्या की वो तो बहुत ऊपर की है कि साहब जो अनित्य है, जो नाशवान है, जो नाशवान नहीं है उसका भेद समझना, पराकाष्ठा है ये। विवेकी यहीं से शुरू हो जाता है कि साहब क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है, क्या स्वीकार्य है क्या अस्वीकार्य है, मेरे हित में क्या है मेरे हित में नहीं है, समाज के हित में क्या है समाज के हित में नहीं है, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी जो उसका तोलने का जो है ना वो विवेकी है, वो तोलता है। और उसकी पराकाष्ठा है कि नित्य और अनित्य वस्तु का भेद समझना, संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, ये पराकाष्ठा, ये तो ज्ञान है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा में समझ में आता है कि संसार के सभी पदार्थ अनित्य है, केवल आत्मा उनके उनसे पृथक एवं नित्य है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है कि साहब आत्मा को समझ लेना। ऐसा अनुभव होने से विवेक में दृढ़ता होती है, दृढ़ विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है। लोक परलोक के यावत सुख और भोगों के प्रति पूर्ण विरक्त बिना वैराग्य दृढ़ नहीं होता। अनित्य वस्तुओं में वैराग्य मोक्ष का प्रथम कारण है। अनित्य वस्तु और नित्य वस्तु का पता लग जाए और वैराग्य हो जाए, प्राप्ति हो जाती है। उसी का तो वर्णन है, कहाँ बता रही है? ये तो कह रहे साहब कर्म कर फल की चिंता मत कर। आगे चलते हैं। इसके बताए मूल कारण जो ज्ञान है, इसके पश्चात मोक्ष का कारण जो ज्ञान है उसका उदय होता है। वो ज्ञान स्वरूप है, उसका एक स्वरूप ज्ञान है, वो दिव्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। बिना विशुद्ध ज्ञान के मोक्ष किसी प्रकार में नहीं हो सकता। ज्ञान मिलते मोक्ष हो गया। ज्ञान वो एक तक्षण होता है, सारा उपलब्धि सारी एक तक्षण होती है वो। अब आगे लिखते हैं वो कि मोक्ष का स्वरूप है जीवात्मा परमात्मा की अभिन्नता का ज्ञान। वही बात है, परमात्मा और जीवात्मा, ये जीवात्मा और वो पर, ये आत्मा वो पर, ये आत्मा उस पर से संयुक्त हो जाती, परमात्मा बन जाती। उसकी अभिन्नता का ज्ञान, भाई दोनों हम एक हैं, वो दोनों हम एक है मानने की बात नहीं है, समझ के उस स्थिति में स्थित हो जाना कि वो भाव खत्म ही नहीं होता, फिर भाव पलट जाता है। भाव अभी माया के ऊपर है, केवल माया का जो जानकारियाँ माया से वही है, हमारे को ज्ञान नहीं है। फिर वो भाव पलट के ज्ञान हो जाता है, परमात्मा से एकत्व प्राप्त कर लेता है। दोनों एक स्वरूप है, इसी ज्ञान का नाम मोक्ष है। अब दोबारा एक लाइन को पढ़ता हूँ ताकि ये बहुत समझने वाली बात है। मोक्ष का स्वरूप है जीवात्मा परमात्मा की अभिन्नता का ज्ञान। कितना था मोक्ष हो गया, मेरे को साक्षात्कार हो गया, मेरे को प्राप्ति होगी, मेरे को स्थिति मिल गई। लिखा है कि साहब जब कबीर साहब को स्थिति मिली तो वो बोले, तो वो जो स्थिति की बार बार चर्चा होती है, आज प्रेमानंद जी भी उस स्थिति में स्थित है। इसलिए ये इनको पता नहीं है कि कौन क्या है कौन क्या है। ये टीवी वालों को पता नहीं है, वहाँ उनको बराबरी करते थे साहब कि इतने उनके लिए ऐसा गए उसके लिए ऐसा कहा। बड़े बड़े जो अपना वो विद्वान करते हैं, अपना आपको साथ वो ऐसे ऐसे पदवी लगा लेते हैं, महामंडलेश्वर और योगे वो क्या नाम से आचार्य और वो क्या नाम से शंकराचार्य और विश्वगुरु, ऐसी ऐसी पदवी लगा के बैठे हैं, उनको एबीसीडी का पता ही नहीं। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक विश्वगुरु है, उन्होंने अपने लिए एक यूनिवर्सिटी खोल ली और उसी से पीएचडी प्राप्त कर ली। और दूसरी तरफ प्रेमानंद जी को एक यूनिवर्सिटी वाले पूरे जो डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी ये पीएचडी बांटने वाला, वो उनके यहाँ गया ऑफिस में, साहब हम आपको पीएचडी प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा साहब जिस माया को मैं छोड़ के आया हूँ उसको देने आप आए, मैंने तो कभी नहीं छोड़ रखी। एक ये हैं, ये स्थिति में स्थित है, इनको साक्षात्कार हो गया। इसी तरफ ले जा रहे हैं हम। हमारी सारी मेहनत इस तरफ है कि साहब ये श्रीमद् भगवद गीता समझ में क्यों नहीं आती, उसके कारण क्या हैं और समझ में किसकी आई है, वो कौन कौन है।
तो उन्होंने कहा कि साहब ये माया को तो छोड़ दिया मैंने सारा, वो भीख मांग के खाना खा रहे। आज ही मैंने एक पेपर में पढ़ा, वो श्री श्री वो कहते हैं कि साहब ध्यान में 3 मैंने बिंदु लिखा है। एक बिंदु है अनिच्छा, कि इच्छा ही नहीं है मेरी, और वो 50-50 हजार रुपये लेके उनके साथ खाना खाने के लिए निमंत्रण देते थे, साहब हमारे साथ खाना खाओगे तो 50,000, 20,000, 1 लाख देना पड़ता। अनिच्छा कहाँ था? अनिच्छा आपका लोभ कहाँ खत्म हुआ? पहली शर्त है काम करो, लोभ मोह सबके खत्म होने, शांत होने के बाद वो यात्रा प्रारंभ होती। कहाँ हो रही है? कहने से थोड़ी। आप कैसे कपड़े पहन लो, गेटअप बना लो, माला डाल लो, गंडे ताबीज पहन लो, छाप तिलक लगा लो, वो जो विश्व गुरु उन्होंने, जो आप देखना उनके हाथ में कितनी अंगूठियां हैं, कितने वो कड़े वड़े ये जाने के पहन रखा था। आपका तो मोह ही समाप्त नहीं हुआ, और आप पूरी दुनिया को याद बांट रहे हो। मोह सबसे पहले खत्म होता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। कहा ना अर्जुन ने, मेरा मोह ही नष्ट हो गया था। वही तो बात है। तो मोक्ष का स्वरूप है जीवात्मा परमात्मा की अभिन्नता का ज्ञान, दोनों एक स्वरूप है। इसी ज्ञान का नाम मोक्ष है। इसी भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान द्वारा होती है। जीवात्मा परमात्मा में जो भेद मालूम होता है कि हम अलग हैं, वो अलग है, ये जो भेद मालूम होता है ना, प्रकृति के कारण से है, माया के कारण से। इसको हम चित्र बना के, जैसे फिजिक्स में समझाते ना, उस हिसाब से ये पहली बार अध्यात्म के इतिहास में पहली बार होगा जब हम साधक को, श्रोता को बाकायदा चित्र बना के फिजिक्स की तरह समझाएंगे कि ये जो मार्ग है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह चलता है, कहाँ से शुरू होता है, क्या छूटता जाता है, छूटने जाने के मार्ग में क्या क्या होता है, कहाँ प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति होने के पहले क्या होता है, ध्यान में क्या होता है, समाधि में क्या होता है। आगे क्या लिखते हैं, इस भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान द्वारा होती है। जो द्वैत जो भासता है, दो हम एक हैं। भाई बात हो रही है आत्मा की। भगवान श्री कृष्ण के कि तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इतनी सी दूरी है, मगर वो दूरी बहुत, उन्होंने लिखा जो ज्ञानी थे, जो मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, जिन्होंने साक्षात्कार करा, उन्होंने लिखा कि साहब ये उपलब्धि 3 साल में भी हो सकती है, 6 साल में भी हो सकती है, 12 साल में हो सकती है, 24 साल में हो सकती है, 48 साल में तो हो ही सकती है, अगर आप अभ्यास और वैरागी केवल 2 पराकाष्ठा वाले लगातार उस मार्ग में रोज वही शुरू कराएंगे। हम प्राप्ति होती, दर्शन होते हैं बाकायदा, उसी से शुरू करेंगे। आगे 15 मिनट से शुरू करना, केवल आपके 24 घंटे में कुछ भी नहीं छोड़ना, केवल 15 मिनट से शुरू करना है। वो बताएंगे क्या शुरू करना है, कुछ भी नहीं, और धीरे धीरे अपना आप, और थोड़े टाइम के बाद ही वो हाथ पकड़ लेता है, फिर यात्रा उसके अनुसार होती है। तो क्या लिखते हैं वो, जो द्वैत जो भाषा उसका कारण माया है, और वह माया अनिर्वचनीय है। ये माया और उसमें फर्क नहीं है। माया उसी का तो रूप है, उसके अलावा माया है कहाँ? वो दृष्टा रूप, दृष्टा भाव में, दृष्टा भाव में जाओगे तो वहां है क्या? वहां तो दृष्टा है खाली, वो माया को देख रहा है। ये जीते जी उपलब्धि है जो 3 साल में, 6 साल में, 12 साल में, 24 साल में, 48 साल में हो सकती है। तो माया को अवर्चनीय, इसको व्याख्या नहीं किया जा सकती। हमारे हिंदू इसमें दर्शन में कहते हैं सब कण कण में भगवान कह दिया, दिखता है कण कण में, उसको दिखता है जो स्थिति में स्थित, उसको पता है कि कण कण में कैसे है, क्या है। न तो सत है और न असत है, दोनों ही के धर्म उसमें भासते हैं। सत भी है, असत भी है, न सत भी है, न असत है, दोनों के धर्म से भासते हैं। इसलिए उसको अनिवर्चनीय विशेषण दिया गया है। वास्तव में माया भी मिथ्या है,
माया तो चित्त के चित्त शांत होते माया खत्म हो जाती है। चित्त की वजह से माया है। योगस्य, योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग, उससे मिलन हो जाता है, माया शांत हो जाएगी। माया अपनी जगह ना, माया अपनी जगह, माया क्या कहा जाएगी? उन्होंने लिखा है कि जो रुकावट है ना, उसको खेत का किसान वो मेड़ की तरह हटा देता, खाली पानी अपना पा जाता है। हमको तो खाली मेड़ हटानी है, वो जो रुकावट है ना वो हटानी है। माया अपनी जगह रहेगी ना। माया से लेना देना क्या है? ये संसार में क्या जा रहा है? आप क्या, आपके पास क्या है? लोभ, मेरा मेरा मेरा, ये खत्म हो जाता है। क्रोध 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 में वो खत्म हो जाता है। काम क्रोध लोभ वो शांत हो जाता है, दग्ध हो जाता है, एकदम है ही नहीं। और जगह तो है ना, जिसके लिए है प्राप्ति करने वाले के लिए खत्म हो जाता है। क्योंकि सत से असत की उत्पत्ति संभव नहीं, और सत असत को मेल भी संभव नहीं। असत में कोई शक्ति भी नहीं है। माया में जो शक्ति दिखती है ना, वो असत की है, उसमें शक्ति नहीं है, वो असत की शक्ति दिखती है। ये शांत होते ही वो शक्ति की नजारत हो जाती है, खत्म हो जाती है। अतएव जगत केवल भ्रांति मात्र है और स्वप्न व्रत है। चुप शांत हो जाता है एकदम, चित्तवृत्ति निरोध होते ही शांत हो जाता है। आगे लिखते हैं, अज्ञान के आवरण से जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है। इसी की विवेचना पूरी श्रीमद् भगवद गीता में। वो मार्ग धीरे 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 तो आवरण को हटाता है। आवरण ऐसे हटता नहीं एकदम। ओशो ने कहा एक बार कि एक तक क्षण हो सकता है, तो उसके लिए तैयार ही नहीं। ये बात स्वामी परमहंस ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से, तैयार है क्या तू भगवान को देखने के लिए? बोल, तू सब पका जाता है। उन्होंने कहा यार ये सब, वो तो देखने की बात और उसके जो सवाल था उसको तो भूल जाता। वो सोचता कि यार ये ऐसा उत्तर तो मेरे को अपेक्षित ही नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि कोई सामने बैठा हुआ ऐसा कहेगा कहाँ मैं दिखा सकता हूँ, मैंने देखा है भगवान। तो अज्ञान के कारण जो जीव भूला स्वर्ग को भूला हुआ है, ज्ञान ही इस अज्ञान का नाशक है। ज्ञान हो जाता है। बहुत बड़े बात लिखी। तो इस जो शंकर भाष्य की इन्होंने जो जीवन जगत ये तो खाली हुआ है। अब हम शंकर भाष्य को आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें दो चार लाइन हो रहे वही पढ़ लेते हैं। भगवान शंकराचार्य निवृत्ति मार्ग उपदेष्टा है। गीता को भी उन्होंने सच्चा संन्यास जिसमें उन्होंने किसी वस्तु का त्याग नहीं करता, ये बहुत बड़ी बात लिखी। आदमी सोचता है इसमें इन्होंने डर बैठा रखा है। एक तो ये हमारे अड़करना जी भगवान हमारे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात लिखी है कि जो भय है ना, जो डर है, वो प्रकृति में माया में है, भगवान में नहीं है। ईश्वर में भय नहीं है, वो तो अभय पद है, वहाँ भय का क्या काम। और हमारे को इस भय से भ्रमित और भयभीत कर रखा है। इस भय के द्वारा हमको भ्रमित भी कर रखा है और भयभीत भी कर रखा है। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। मैंने मेरे साथ वालों को कई को जो पढ़े लिखे समझदार हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, उनको देखा है। वो पेशाब करते हैं तो ताली बजाते हैं। मैंने पूछा भाई क्या है, कि सब भूत भूत होते हैं तो भग जाते हैं। अब ये जो भ्रम है, ये जो भय है कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, उस भगवान को मत मानना, इस भगवान को मानना, ये बंटवारा कर रखा है, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तू ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा। ये जो भय है ना, ये केवल प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं। परमात्मा तो इतना प्रेम की पराकाष्ठा है, वो वहां प्रेम के अलावा कुछ नहीं। तो वो लिखते हैं सच्चा सन्यासी अर्थात विद्वत्व संन्यास वही है जिसमें मनुष्य किसी वस्तु का त्याग नहीं करता, वरन पक्के फल जैसे वृक्ष से आप ही गिर पड़ते हैं। जो त्याग है ना, वो जैसे फल पक जाता है तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब उस तपस्या से पक जाते हैं और छूट जाते हैं। संसार से वो सर्वथा निर्लिप्त हो जाता है। लिप्तता और निर्लिप्त, हम लिप्त है, हम सुबह से शाम तक लिप्त है। केवल लिप्त के अलावा है क्या? ये मेरा 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 मेरा, और ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, अहंकार ऐसा हो। लोहे के तप्त गोले को हाथ से छोड़ देने के लिए किसके आदेश की प्रतिज्ञा
होती है। क्या बात लिखी है। लोहे का गोला लाल एकदम तपा हुआ, अगर वो हाथ में पड़ जाए तो उसको छोड़ने में किसी के पूछोगे, आप इंतजार करोगे, एक क्षण भी नहीं लगाओगे। तो जैसे ही ये सब जितने भी हमारी लिप्तता है वो सब जैसे ही खत्म होती है वैसे प्राप्ति हो जाती है। आधुनिक संसार के इतिहास में शंकर जैसा कोई ज्ञानी दार्शनिक दूसरा नहीं मिलता। बिल्कुल सही, पहुंच गए थे, बहुत से हैं। इन्होंने लिख दिया, उनका आदर सत्कार किया, उनको माना, बहुत बड़ी बात है। बहुत से हैं, मैं चित्र दिखाऊं, बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, ऐसे बहुत से, नानक साहब हैं, कबीर साहब हैं, आज जो जीवित हैं अड़कानंद जी महाराज हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, सब समकक्ष हैं, एक ही जगह स्थित है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब हम जो शंकर भाष्य द्वारा पहले हम ये थोड़ी 2-4 लाइनें इनकी पढ़ लें। श्री कृष्ण दास गोविंदका जी, जो गोविंदका जी के छोटे भाई हैं, जय दयाजी गोविंदका, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की टीका लिखी है, उसके छोटे भाई की जो उन्होंने नाम निवेदन किया, उसको पढ़ लेते हैं। आचार्य के कथन से ये सिद्ध होता है कि उनके भाष्य निर्माण के समय श्रीमद् भगवद गीता पर अन्य बहुत सी टीकाएं प्रचलित थी। उनके कथन से सिद्ध होता है, उन्होंने लिखा जगह के साथ, मेरे समय शंकराचार्य ने लिखा कि मेरे समय में बहुत सारी टीकाएं प्रचलित में थी, खेद है कि आज उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है। थी नहीं है, तो उस थी जितनी भी टीकाएं थी वो एक कारण बना इनको श्री शंकराचार्य को टीका लिखने का। मगर उन्होंने लिखी संस्कृत से संस्कृत में, चलती हुई थी, साउथ के थे। परंतु आचार्य कहते हैं कि उनसे ग्रंथ का यथार्थ तत्व भली भांति समझ में नहीं आता था, उनको पीड़ा थी, क्योंकि पहुंच गए थे, सिद्ध पुरुष थे वो। जो और अन्य भाष्यकार थे वो जो आज के भाष्यकार है ना, जैसे उस लेवल के थे। एक तो सिद्ध लिखेगा जिसने पीएचडी कर रखी है, जो डीलिट है वो लिखेगा, उस सब्जेक्ट का महारथी लिखेगा, मर्मज्ञ जो है वो लिखेगा, और एक 4वीं-5वीं क्लास वाला लिख देगा। तो वो जो फर्क है ना, वो फर्क उनको दिखा और उनको वही पीड़ा हुई जो आज कईयों को पीड़ा है कि साहब श्रीमद् भगवद गीता समझ में क्यों नहीं आती। वही पीड़ा 32 साल पहले कुलिस जी को थी, और वहीं से हमने शुरू किया। श्री राजस्थान पत्रिका में जो कुलिस जी का लेख छिका कि साहब ये इसकी दोबारा से विवेचना होनी चाहिए कि साहब ये समझ में क्यों नहीं आती। उसी के मार्ग में हम चल रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि साहब उनको, श्री शंकराचार्य को भी ये वो था, खेद है कि आज उन्होंने देखा अन्य बहुत सी टीकाएं प्रचलित थी, खेद है कि आज उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है। परंतु आचार्य कहते हैं कि, आचार्य ने खुद ने कहा, मुझसे ग्रंथ का यथार्थ तत्व, इसमें एक तत्व की बात है, तत्व ज्ञानी की बात जाना, वही ये परम तत्व परमात्मा जो है ना वही है। ये तत्व दिखता है ध्यानस्थ होते होते समाधि में आदमी प्रवेश करता है, वो चित्त समाधिस्थ हो जाता है। समाधिस्थ चित्त समाधि, चित्त का समाधान होना ही समाधि है, चित्त का पूरा समाधान हो जाता है। तो जो वो यथार्थ तत्व है वो उसके बाद स्फुरण, आचार्य महर्षि रमण की एक वार्तालाप है किसी से, उसमें स्फुरण का पूरा विवरण है। इतनी बड़ी उन्होंने विवेचना की है खाली वार्तालाप में, ये कहीं नहीं मिलेगी और समझ में नहीं आएगा अच्छे अच्छे। ये जो परम तत्व, यथार्थ तत्व, इसी का तो बात है, इसी की तो पहुंच है, ये मंजिल का नाम है। इनको पता नहीं है, तो ये जो व्याख्या कर रहे हैं ना, उनकी व्याख्या मैं बताऊंगा आपको को, व्याख्या कहां कर रहे हैं वो। सुनो क्या कह रहा है, व्याख्या कहां जा रही है। भली बाती समझ में नहीं आता था, श्री शंकराचार्य को ये पीड़ा थी कि साहब वो जो यथार्थ तत्व है उसकी व्याख्या तो हो ही नहीं रही, उसको तो कोई पकड़ करा ही नहीं रहा, उसकी ओर तो कोई ले नहीं जा रहा, उसकी ओर तो कोई मार्ग ही नहीं कर रहा। उसी यथार्थ तत्व को दिखलाने के लिए ये बहुत समझने वाली बात है, समझाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, दिखलाने के लिए। उस क्रिया में प्रवेश होने के बाद वो परम तत्व नजर आता है, स्फुरण,
जिसको आत्मा कहा है, जिसको दर्शन कहा है, धारणा, ध्यान, समाधि, दर्शन, प्रवेश, स्थिति। पहले उसका दर्शन होता है, फिर प्रवेश होता है, फिर स्थिति मिल जाती है। तो दिखलाने के लिए आचार्य को स्वतंत्र भाष्य रचना करनी पड़ी। इस पीड़ा के खातिर उन्होंने करी कि साहब जन जन तक ये जो यथार्थ तत्व का ज्ञान है वो चल जाए, परम तत्व परमात्मा से मेल हो जाए, परम तत्व परमात्मा से इस भटकती आत्मा का इस संसार, इस माया से पर अलग, परे, पर जो परमात्मा है उससे मेल का नाम योग है। इस भाष्य में आचार्य ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपने मत की स्थापना की है। स्थान स्थान पर शास्त्रों के पद्धति से कुछ समय से जगत में श्री भगवद गीता का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। ये जब लिखा गया था, अभी 100 साल करीब हो गए इनका, ये समकालीन लिखा या बाद में कभी भी लिखा, काफ़ी टाइम हो गया इसको भी लिखे हुए शंकर भाष्य को। तो उन्होंने लिखा कि इस समय कुछ समय से जगत में श्रीमद् गीता का प्रचार जोर से बढ़ रहा है। 100-150 साल में ही प्रचार सबसे ज़्यादा बढ़ा, 200 साल में सबसे ज़्यादा पड़ी गई है। क्योंकि ये दूसरा छोर है, माया का पलट। पूरी माया एक तरफ है, जगत संसार एक तरफ है, और उसके उलट ये अध्यात्म। ये अध्यात्म इससे उलट होके, प्रत्याहार होके, इसकी यात्रा उलट होके वहाँ आध्यात्मिक आत्मा पर अधिपत्य हो जाता है। ये यात्रा है। तो क्या लिख रहे हैं वो कि कुछ समय से भगवद गीता का प्रचार जोर पकड़ रहा है, परंतु गीता का मनन करने के लिए आचार्य कृत भाष्य के समझने की बड़ी ही आवश्यकता है। इसको समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता, वो खुद भी लिख रहे हैं गोविंदका जी। इससे अनेक विभिन्न भाषाओं के भाष्य का अनुवाद भी हो चुका है। आगे लिखते हैं कि आगे वो लिखते हैं अपने जो इन्होंने जो विवेचना ये लिखा है उसके लिए लिखे, आचार्य का भाव जो का त्यों रखने की चेष्टा की है मैंने इसमें, तथापि मैं ये कर सका हूँ, नहीं कर सका, ये मैं इसमें संपूर्णतः सफल हुआ हूँ। एक तो परम तात्विक विषय, दूसरे आचार्य की लिखी हुई उस काल की कठिन संस्कृत। ये यहाँ क्लियर हो गया कि साहब वो उन्होंने संस्कृत में लिखा था, हिंदी में बाद में हुआ। तो जो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद हुआ, जो गहराई श्लोक में है वो अगर समझ में नहीं आई तो हिंदी अनुवाद में उस गहराई को लिखा ही नहीं गया, और वही हमने उसको पकड़ा है और वहीं से हम शुरू करेंगे। सारी जितनी भी गीता के टीकाकार हैं जो नामचीन है उनकी टीका को पर भी डिस्कस करेंगे। आचार्य की लिखी हुई उस काल की कठिन संस्कृत, जिसमें बड़े बड़े विद्वान भी गीता संबंधी विषय का अध्ययन कम होने के कारण ब्रह्म में पड़ जाया करते थे। मुझ जैसा साधारण मनुष्य सर्वदा ब्रह्म रहित होने का दावा कैसे कर सकता कि मैंने सही लिखा है, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि राम सुखदास जी ने भी लिखा, गोविंदका जी ने भी लिखा, ये गोविंदा जी के छोटे भाई उन्होंने भी लिखा शंकर भाष्य में कि साहब वो इतना गहराई में है कि हो सकती गलतियां, तो उसमें कोई उन्होंने गुरेज नहीं किया अपनी बात मानने के लिए, अपनी स्थिति मानने के लिए। और हम ये बताएंगे भाई इन लोगों की स्थिति और जो पहुंचा हुआ है उसकी स्थिति में क्या फर्क है, उसकी मानसिक स्थिति में क्या फर्क है, उसकी चित्त की स्थिति में क्या है, उसका विवेक कहां पर है, उसकी प्रज्ञा किस जगह चल जाती है। इस शरीर से लेना देना नहीं। तथापि भगवत कृपा से जो कुछ हो सका वो आपके सामने है। बिल्कुल सही है। सद्य नाथ जी गीता प्रिय जी मान मौके एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अनुवाद कैसा ही क्यों ना हो, जो आनंद और स्वारस्य मूल ग्रंथ में होता है वह अनुवाद में नहीं आ सकता। यह अनुवाद है, हिंदी अनुवाद। मैं हिंदी का हिंदी में हो जाए तो बात अलग, संस्कृत में हो जाए जो शंकराचार्य जी ने किया, मगर उन्होंने कहा कि साहब वो अनुवाद में नहीं आ सकता। इसी विचार से इसमें मूल भाष्य भी साथ रखा गया है। अब इन्होंने जो मूल भाष्य साथ रखा है और उसकी हिंदी विवेचना की है, उसमें कई जगह स्पष्ट है कि मूल में वो क्या लिखा है, संस्कृत में जो शब्द दिया वो क्या लिखा, उसका अर्थ क्या हो सकता है, और इन्होंने हिंदी में क्या लिख दिया। सब वो जो एक मैंने प्रश्न उठाया था
सेमिनार में, और मैंने सवाल किया तो उसका जवाब नहीं दिया। वो जो भगवत गीता की, ये गीता प्रेस की जितने भी भगवत गीता है तीनों ये टीका है और भी है, उसमें वो मेन है कि धर्म भूमि, धर्म क्षेत्र को उन्होंने धर्म भूमि लिख दिया। अभी अभिलाष दास जी जिन्होंने कबीर के ऊपर बीजक लिखे हैं, उन्होंने उसकी धर्म भूमि, धर्म क्षेत्र की व्याख्या लिखी, बहुत गजब। वो जब हम उसकी विवेचना करेंगे तब बताएंगे साहब। धर्म भूमि पहला अध्याय का जो पहला श्लोक है, वो पहली लाइन में जो पहला शब्द है धर्म भूमि, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र को क्यों धर्म भूमि क्यों लिखा है इन्होंने, और सब में लिख दिया, इसमें भी लिख दिया। ये जो इन्होंने शंकर भाष्य लिखा इसमें भी वही लिख दिया, जबकि आचार्य शंकर ने नहीं लिखा। आचार्य शंकर ने संस्कृत में धर्म क्षेत्र लिख रखा है, आपने धर्म भूमि कैसे लिख दिया? तो आगे लिखते हैं वो, साथ रखा गया है। आचार्य ने श्रुति स्मृति पुराण इतिहासों के जो प्रमाण उद्धृत किए वे किस ग्रंथ में किए, ये तो उन्होंने यहाँ, तो इन्होंने अपने नाम से जय दयाल जी गोविंद का कि छोटे भाई हैं श्री कृष्णदास जी गोविंद का। अब आज इतना ही करते हैं, ये लंबा हो जाएगा, काफ़ी हो गया। इसके बाद दूसरे कल ही हम करेंगे। इसमें जो शंकराचार्य ने लिखा है अपनी बारे में, और इस टीका को लिखने के बारे में, इस अनुवाद को, इस भाष्य को लिखने के बारे में जो लिखा है, उसका करेंगे विवेचना कि उन्होंने क्या लिखा। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम केवल ये कर रहे हैं कि हमारे समाज में जो अध्यात्म से संबंधित जितना भी ये मटेरियल है जो उपलब्ध है, उसमें से भगवद गीता कहाँ से शुरू हुई, समाज को कब मिली, कैसे मिली, उसमें गीता प्रेस का क्या योगदान, बहुत बड़ा योगदान, उसकी तुलना ऐसे नहीं हो सकती। मगर वो खुद भी लिख रहे थे, हमने जो अर्थ निकाला उसमें कहा अगर भूल चूक होगी तो सुधार सकते हैं, खुद भी लिख रहे सुधार सकते हैं, सुधारा जाना चाहिए। तो ये तीन, ये हमने आज ये तीन लिखी, अब इसकी ये भी करेंगे। उसके बाद हम ये जितनी भी इसकी छाया कहाँ तक पड़ी है, कितनी दूर तक पड़ी है, इसकी हम जितने भी टीकाकार हैं जो नामचीन है, जिन्होंने अपने नाम से गीता की छपाई है, उसमें इनकी बातें हूबहू तो मतलब नकल की, और जो सिद्ध पुरुष है वो नकल नहीं करेगा, उसने नकल नहीं की, उसने तो उसकी विवेचना की है धर्म क्षेत्र क्या है। अभिलाष दास जी ने की, अभिलाष दास जी का तो इतना नाम नहीं है, अड़गानंद जी ने की, उसके अलावा भी की है, उसके पहले भी ऊंची की, वो इतनी गहराई में हुई है कि वो बताएंगे फर्क क्या है, कौन कर सकता है। ये जो आज कर रहे हैं तो करते रहेंगे ऐसे, तो हम उसके लिए भी निवेदन करेंगे, सार्वजनिक निवेदन भी करेंगे, इसको रोका जाना चाहिए। हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। क्यों? भगवान का संदेश साफ है, वो साफ सुथरा संदेश पहुंच जाए तो पब्लिक करेगी, उसका अनुसरण करेगी, उस मार्ग में चलेगी, तैयार है चलने के लिए। कोई बताए तो सही ना, वो आते परोस देते हैं किताब कर्म कर फल की चिंता मत कर, और अलग अलग मत। वो ये जो शंकराचार्य ने ये लिखा कि भाई बहुत सारे अपने अपने मत के हिसाब से करें, तो उस समय व्याख्या हो रही थी। जो तत्व है, जो परमार्थ, जो परम तत्व है, उसकी व्याख्या हो ही नहीं रही थी, समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे को ये लिखना पड़ा। उसी बात को जो सबसे पहला, इसके अलावा कोई हमारे इतिहास में, हमारे समाज में कुछ मिलता ही नहीं है, सब श्रीमद् गीता ये सबसे पहला है, उसमें वो खुद शंकराचार्य लिख रहे हैं। वही बात हम यहाँ से पकड़ के शुरू करेंगे कि साहब इसको किधर ले जाके हम छोड़ेंगे, साहब हमारे समझ में आ जाए, हमारे युवाओं को समझ में आ जाए, जो हमारे विवेकी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सब इसको समझ सकते हैं, समझने के लिए तैयार हैं, मगर केवल मार्ग का पता ही नहीं उनको, तो हम उस मार्ग पे ले जाएंगे। इसलिए अब आज इतना ही, कल हम इसकी जो शंकराचार्य ने
लिखा है उसकी बात करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जय श्री कृष्ण।